सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। शहर हैदराबाद में एसओटी पुलिस ने गांजे के चॉकलेट्स की फरोख्त का पता चलाते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजिमीन के पास से गांजे की 250 पैकेट्स भी जब्त की। सहराबाद पुलिस कमिश्नरेट की हुदूद में पुलिस ने रामचंद्रपुर इलाके में ये अचानक छापा मारा। पुलिस ने जेडी मिटला इलाके में 1500 चॉकलेट्स, पठानचेरू इलाके में 960 चॉकलेट्स को जब्त किया। साथ ही निजामपेट में सिगरेट्स की 114 पैकेट्स को जब्त किया। हैदराबाद में बीआरएस पार्टी के खातून कॉर्पोरेटर पर हमले के बाद जुबली हिल्स इलाके में कशीदगी पैदा हो गई। तफसीलात के मुताबिक शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में मंगल की शब हल्की कशीदगी देखी गई, क्योंकि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कॉर्पोरेटर जी दीपिया पर कांग्रेस के चंद खवातीन ने फ्लेक्सी के मसले पर हमला किया। पुलिस के मुताबिक कॉर्पोरेटर बाज अफराद की जानिब से फ्लेक्सी बोर्ड लगाने की शिकायत के बाद अपने शोहर के साथ जुबली हिल्स पहुंची। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान मुखानिना पर मुश्तमिल एक वफद ने सिटी पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और कमिश्नर से ख्वाहिश की कि माह सियाम के दौरान रात भर कारोबार करने की इजाजत दें। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर पार्टी के अरकान मुखानिना पर मुश्तमिल वफद ने रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर तरुण जोशी से मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा इंतखाबात के लिए अपने मजीद 72 उम्मीदवारों का ऐलान किया। पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने पीर की रात होने वाले अपने इजलास में इन नामों की मंजूरी दी थी। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह ने आज यहाँ ये फहरिस्त जारी की। इस फहरिस्त में 10 रियासतों और एक मरकज के जेर इंतजाम इलाके की 72 निशस्तों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। इनमें 15 खवातीन उम्मीदवार भी शामिल है। जारी की गई दूसरी फहरिस्त में रियासत तेलंगाना से 6 उम्मीदवार भी शामिल है। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शबीर ने एलबी स्टेडियम में 15 मार्च को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से दी जाने वाली इफ्तार पार्टी के इंतजामात का जायजा लिया। रियासत तेलंगाना में पुलिस ने ख्वाबों के स्क्वाड्स को तरबियत दी है ताकि गैर कानूनी तौर पर उड़ाए जाने वाले ड्रोन्स को इन ख्वाबों के जरिए पकड़ा जा सके। इसको ईगल स्क्वाड का नाम दिया गया है। तरबियत के बाद इन ख्वाबों की जानिब से ड्रोन्स को पकड़े जाने का कामयाब मुजाहिरा किया गया, जिसकी एक तस्वीर जारी की गई। तेलंगाना के महकमा मौसमियात ने कहा है कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले जारी साल मार्च के दूसरे हफ्ते से मौसम गर्मा का आगाज हो गया है और दर्जे हरारत में बतदरीज इजाफा हुआ है। बिलखसूस शुमाली तेलंगाना के अजला में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अक्ल तरीन दर्जे हरारत 39.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बीआरएस सरबराह चंद्रशेखर राव ने आइंदा लोकसभा इंतखाबात में निजामाबाद पार्लिमानी हल्के से अपनी दुख्तर कविता को टिकट नहीं दिया है। उनकी जगह साबिक रुकन असेंबली बाजिरेड्डी गोवर्धन को उम्मीदवार बनाया गया है। बाजिरेड्डी गोवर्धन निजामाबाद रूरल हल्के असेंबली से 3 मरतबा मुंतखब हुए थे। गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में उन्हें शिकस्त हुई थी। जिला आदिलाबाद में नौजायदा को झाड़ियों में छोड़ दिया गया। ये वाकया जिले के नेपानी गांव में पेश आया। वहां से गुजरने वाली खवातीन ने इस बच्चे की रोने की आवाज सुनी और उसको अपने साथ गांव ले गए। बाद अज़ां उसको दूध पिलाया गया। गांव वालों ने इस नौजायदा को फलाही इदारे को हवाले करने का इरादा जाहिर किया। रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी ने बीजेपी लीडर जितेंद्र रेड्डी से उनकी क़ियामगाह पर मुलाकात की। आज सुबह रेवंत रेड्डी, रियासती वजीर पीसी निवास रेड्डी और रुकने कौंसल महेंद्र रेड्डी के साथ मुलाकात की। ये मुलाकात एक ऐसे वक्त हुई जब हल्का लोकसभा महबूब नगर से टिकट के ख्वाहिशमंद जितेंद्र रेड्डी उनको पार्टी की जानिब से नजरअंदाज करने पर नाराज हैं। जिला निजामाबाद के रुद्रुर इलाके में एसबीआई के एटीएम सेंटर को नुकसान पहुंचाते हुए 25 लाख रुपए की चोरी कर ली गई। कल शब बोलेरो गाड़ी पर 4 अफराद पहुंचे जिन्होंने अपने चेहरों पर मास्क लगाया था। उन्होंने चोरी की वारदात से पहले वहां लगे सीसीटीवी कैमरों को नुकसान पहुंचाया। बाद अज़ां एटीएम मशीन को तोड़कर उससे तकरीबन 25 लाख रुपए की चोरी कर ली। बीआरएस पार्टी की जानिब से पार्लिमानी इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले मजीद 4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। पार्टी के सरबराह चंद्रशेखर राव ने उन उम्मीदवारों के नामों को खतियत दे दी। वरंगल से डॉक्टर कड़ियम काव्या और चेवड़ा से कासानी ज्ञानेश्वरी मदिराज के नामों का ऐलान किया गया है और जहीराबाद पार्लिमानी हल्के से अनिल कुमार और निजामाबाद पार्लिमानी हल्के से बाजिरेड्डी गोवर्धन उम्मीदवार होंगे।
लोक सभा और रियासती असम्बलियों समेत मजालिस मुकामी इदारों के बेक वक्त इंतखाबात वन नेशन वन इलेक्शन पर साबिक सदर राम नाथ कोविंद की क़ियादत वाली आला सतही कमेटी ने आज अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। वजीर दाखिला अमित शाह की मौजूदगी में कमेटी ने ये रिपोर्ट सदर द्रौपदी मुर्मू के हवाले कर दी। एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजी एंड यूरोलॉजी के माहिरीन की टीम ने यहां एक मरीज जिसके गुर्दे से 27% कारगर थे, उसके गुर्दों से 418 कंकरियां कामयाबी के साथ निकाली गई। डॉक्टर दिनेश एम जोसेफ की ज़ेरे क़ियादत टीम ने PCNL के तरीके से जो सर्जरी में एक अहम पेशरफ्त है, ये कारनामा अंजाम दिया। रियासत तमिलनाडु में शहरियत तरमीम कानून नाफिज नहीं किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने शहरियत तरमीम कानून की शिद्दत के साथ मुखालिफत की, कहा कि वो इस कानून को उनकी रियासत में नाफिज नहीं होने देंगे। उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने फर्जी असलहा लाइसेंस मामले में साबिक रुकन असेंबली मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई। वाराणसी के MP MLA कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 36 साल पुराने मामले में मुजरिम करार देते हुए फैसला महफूज रख लिया था, जो आज सुनाया गया। उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई और 50,000 रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया। वह इस वक्त उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में महरूस है। मुल्क भर में नामों की तब्दीली की सियासत तेजी के साथ जारी है। रियासत उत्तर प्रदेश में जिस तरह मुस्लिम तहजीब की अलामत वाले शहरों के नाम तब्दील किए जा रहे हैं, उसी तर्ज पर चलते हुए रियासत महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे हुकूमत ने भी नाम तब्दील करने शुरू कर दिए हैं। हालिया अरसे में औरंगाबाद व उस्मानाबाद के नामों की तब्दीली को कानूनी शक्ल देने के बाद अब इस हुकूमत ने एक और तारीखी शहर अहमदनगर का नाम भी तब्दील कर दिया है। रियासती काबीना के फैसले में अहमदनगर शहर के नाम को तब्दील करते हुए इसका नाम पुनिया श्लोक अहिल्या देवी नगर रखने का फैसला किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने शहरियत तरमीमी एक्ट पर अपनी तशवीश का इजहार किया। हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक के तर्जुमान ने भी CA पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि यह बुनियादी तौर पर इम्तियाजी नौयत का है और हिंदुस्तान की बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक की जिम्मेदारियों के खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान ने कहा कि वह इस बारे में मजीद तहकीक कर रहे हैं। सऊदी हुकाम की जानिब से माह रमजान के दौरान मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी आने वाले नमाजियों को मास्क पहनने का मशवरा दिया गया है। गल्फ न्यूज के मुताबिक रमजान मुबारक में सऊदी अरब और दीगर ममालिक से मुसलमान उम्रा करने और नमाज अदा करने के लिए मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी आते हैं, जिसकी वजह से सऊदी हुकाम ने मास्क पहनने का मशवरा दिया है। गजा पट्टी पर जारी इस्राएली हमलों से फलस्तीनियों की शहीदों की तादाद 31,272 हो गई है। गजा में कायम वजारत सेहत ने आज ये इत्तला दी। वजारत ने अपने बयान में कहा कि इस्राएली फोर्सेस ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 88 फलस्तीनियों को शहीद और 135 दीगर को जख्मी किया, जिससे गुज़िश्ता अक्टूबर में इसराइल और हमास के तनाज़ के आगाज से अब तक शहीदों की मजमूई तादाद 31,272 और 73,024 लोग जख्मी हो गए। फ्रांस के एक अखबार ने रमजानुल मुबारक की आमद पर एक कार्टून पर गजा के भूख के सताए हुए लोगों को तमस्खर उड़ाया है। इस कार्टून के हवाले से रोजनामा लिबरेशन पर दुनिया भर में तनकीद की जा रही है। लिबरेशन में शाये होने वाले कार्टून में दिखाया गया है कि गजा का एक बाशिंदा एक चूहे के पीछे भाग रहा है जो मुंह में हड्डी दबाए हुए है। इस शख्स को एक औरत रोकते हुए कहती है, नहीं, गुरूब आफ्ताब से पहले नहीं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस कार्टून के हवाले से अखबार की पॉलिसी पर शदीद नुक्ताचीनी की जा रही है। सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपनी बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में है, तो इस सिलसिले में पुरशिको इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।